एक्सरसाइज 3D। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है a का स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर करते हैं 2 मल्टीप्लाइड a इंटू बी, ये a भी हो जाएगा। फिर करेंगे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू सी, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, एक बार देख लो कैसे करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सबसे पहले करते हैं इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 लिखते हैं a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी। फिर 2 लिखते हैं, अब b इंटू सी, ये मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू सी। फिर 2 लिखेंगे a इंटू सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ac। ऐसा होता है। ये कैसे आता है ये फॉर्मूला, एक बार चेक करते हैं ये आइडेंटिटी आया कैसे बना। तो हम लोग करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, a स्क्वायर को जिस तरह से a इंटू ए लिखते हैं उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना होगा, a प्लस बी प्लस सी देन a प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ये टर्म पूरा से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये टर्म पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। अगेन करेंगे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। फिर देखो a इंटू ए, ब्रैकेट ओपन जैसे करते वैसे करो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस b इंटू ए, यानी ये हो जाएगा ए बी, b इंटू बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर, b इंटू सी ये हो जाएगा बी सी। इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये ब्रैकेट को, ये होगा बी सी इंटू ए सी होगा। फिर c इंटू बी ये हो जाएगा बी सी, सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से देखो ये होगा ए बी और ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2ab। फिर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी, तो ये हो जाएगा 2bc। और हम लोग इसको और देखो AC यहाँ पे है, AC यहाँ पे यानी 2 AC है यहाँ पे, इसको भी लिखेंगे 2AC। ये किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये क्लियर है। आगे देखते हैं। ये अगर देखो यहाँ पे अगर a माइनस में हो, अगर फर्स्ट टर्म माइनस में हो तो माइनस कहाँ पे होगा, जब a इंटू बी मल्टीप्लाई होगा उस समय माइनस में होगा, और a इंटू सी उस समय होगा, यानी ये टर्म माइनस में होगा और ये टर्म माइनस में होगा। उसी तरह से अगर b माइनस में हो तो कहाँ पे माइनस होगा, जब a इंटू बी करेंगे उस समय माइनस होगा, और b इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे तब उस समय माइनस होगा, यानी -2ab और -2bc। जब c माइनस में हो तो b इंटू सी और c इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तब, यानी इसमें माइनस होगा और इसमें माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, देन इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग 2 लिखेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे 2 लिखें a इंटू 2b, यानी लिखेंगे a इंटू 2b। फिर क्या लिखेंगे, 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2b इंटू 5c। फिर 2 लिखेंगे और लिखेंगे 5c
इंटू ए। इसको अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और b स्क्वायर हो जाएगा। 5c का होल स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और c का स्क्वायर होगा। प्लस इसको सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a इंटू बी यानी हो जाएगा ए बी। फिर 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 एंड b इंटू सी दैट इज़ बी सी। फिर से देखो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10 और c इंटू ए, सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो कब माइनस कब प्लस होगा, बहुत सिंपल है। जो सीक्वेंस बताएं, जो पैटर्न बताएं उसी को सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, पहले इसको स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, सबको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c है तो c का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 लिखेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2a इंटू माइनस बी, फिर लिखेंगे 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू सी, फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2a इंटू सी, फिर इसको ओपन करेंगे, ये 2a का होल स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी प्लस में आ जाएगा और ये c स्क्वायर होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 और देखो यहाँ माइनस है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 4ab। फिर 2 यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, 2bc हो जाएगा। फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 4ac। दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे यानी a का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा प्लस 3c का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस करेंगे, नहीं इसको प्लस करने के बाद 2 इंटू दिस वन a इंटू माइनस 2b यानी होगा a इंटू माइनस 2b, फिर करेंगे 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3c, फिर करेंगे 2 इंटू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा माइनस 3c इंटू ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर दैट इज़ प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो होगा 9c स्क्वायर। फिर इसको देखो मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सारा को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक माइनस में आ रहा तो ओवरऑल ये माइनस में आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4ab हो जाएगा। देखो यहाँ भी माइनस में है दैट इज़ माइनस 2b एंड माइनस 3c दैट इज़ ये प्लस में आएगा यानी 2 इंटू 4 और 4 इंटू 3 दैट इज़ 12bc होगा। फिर ये होगा 2 इंटू माइनस 3, ये ओवरऑल माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है तो ये माइनस में होगा तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6ac या ca आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, देखो ये भी उसी तरह से माइनस में 2 माइनस है तो जैसे हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर करते हैं। 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 इंटू 2a इंटू माइनस 5b, फिर क्या करते हैं, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो ये होगा 2 इंटू माइनस 5b माइनस 7c, फिर क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों यानी 2a इंटू माइनस 7, 2a इंटू माइनस 7c। अब इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 2a का होल स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर, ये माइनस का होल स्क्वायर यानी प्लस में आएगा 25b स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी प्लस में आएगा 2 को तो ये हो जाएगा 49c स्क्वायर। फिर देखो एक माइनस है ना, एक माइनस है तो इधर ये ओवरऑल माइनस में आएगा, यहाँ पे 2 माइनस है कि यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है यानी प्लस में आएगा और यहाँ पे एक माइनस है तो यानी कि माइनस में आएगा। चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा -4, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 दैट इज़ 20a
ए यहाँ बी होगा, सॉरी ये बी है, ए इंटू बी यानी ए बी होगा। फिर देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 7 70 बी सी। फिर प्लस 2 इंटू 4 और 4 इंटू 8 28 ए सी। ये माइनस में आएगा, ये माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। सेकंड देखो ये भी उसी तरह से करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। -3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस -5c का होल स्क्वायर। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों के साथ, तो ये होगा 2 इंटू -3a इंटू 4b। फिर से करेंगे 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे 4b, 2 इंटू 4b इंटू -5c। फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3a और -5c। ओपन करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर दैट इज प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 16b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25c स्क्वायर। फिर करेंगे, देखो यहाँ पे एक माइनस है तो ये माइनस में आएगा, माइनस होगा 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 6 इंटू 4 24 ए बी। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, यानी होगा -2 इंटू 4 8 8 इंटू 5 40 बी सी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक ये माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर ये प्लस होगा, आंसर ये प्लस होगा और हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 होगा, 30 ए सी। टू का थर्ड देखो इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे, इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर। लिखेंगे 1/2a का होल स्क्वायर प्लस -1/4 b का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2a इंटू -1/4 b। फिर से करेंगे 2 इंटू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2a 1/4, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये तो हो गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड 2 इंटू -1/4 b इंटू 2। फिर अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, तो होगा 2 इंटू 1/2a इंटू 2। अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को सारे, 1/4a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/16 b स्क्वायर प्लस 4। अभी ये कट जा रहा तो ये हो जाएगा ये तो माइनस में आंसर आएगा, -ab और नीचे होगा 4, ये हो जाएगा। देखो एक माइनस है तो ये भी माइनस में होगा, 2 कट रहा और यहाँ ये 2 कट रहा तो ये हो जाएगा ओनली b। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस है, ठीक है, ये 2 और 2 कट रहा तो ये क्या हो जाएगा ओनली 2 प्लस 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को फैक्टराइज करना होगा। चलो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग करेंगे, देखो ये 4x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस कर देंगे। देखो माइनस कहाँ पे है, माइनस एक यहाँ पे है, यानी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। देखो दो में माइनस हो, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस होता है, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस होता है, ठीक है ना, तब माइनस होगा। तो माइनस कब होगा, जब ये माइनस में होगा या ये माइनस में होगा, तभी माइनस में हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में होने के लिए जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस में होना चाहिए। समझ पाए, नहीं समझ आ रहा?
ये लोग को देखो यहाँ पे सेकंड में और थर्ड में जब माइनस हो ना, जब से हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे और बताए थे ना कि माइनस होने से क्या होता है, रुको दिखाते एक। देखो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि अगर यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, एक सेकेंड देखो, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे होता है सेकंड टर्म में और लास्ट टर्म में माइनस होता है, समझ पाए। यानी यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यानी इस टर्म में माइनस है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस टर्म को माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पे माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म में माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, और देखो बेस में क्या है, बेस में 2x है, बेस में 3x है और बेस में 4z है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2x और लिख देंगे 3y। फिर से करेंगे कि 2 लिखेंगे, बेस में जो टर्म है ये दोनों लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे 3y इंटू माइनस 4z। फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और जो बेस में वो लिखेंगे, बेस में क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x इंटू माइनस 4z। एक बार सॉल्व करके देखो ये सेम आ रहा, 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर ये होगा 9y स्क्वायर, माइनस 4z का होल स्क्वायर ये होगा प्लस 16z स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे ये आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बेस में है 2x बेस में है, 3y बेस में है और 4z बेस में है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस करेंगे और होल स्क्वायर ये लिख देंगे, ये आंसर होगा। नहीं तो हम लोग इसी को 2 बार लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z। फिर से लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। होल स्क्वायर है तो ऐसे लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर पे क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, 2 बार लिखते हैं ना, उसी तरह इसका स्क्वायर तो यानी ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस में होने के लिए फर्स्ट में माइनस होता है, फर्स्ट में माइनस होगा तो फर्स्ट में माइनस और थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस में, यानी ये माइनस में होगा, यानी ये टर्म माइनस में होगा ये टर्म। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 2 इंटू 3x इंटू 4y, फिर लिखेंगे 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 2z, फिर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3x माइनस 3x इंटू 2z, ये हो जाएगा 2z। अब इसी को क्या लिखेंगे, बेस का में लिखेंगे 3x, ये माइनस में तो माइनस करेंगे, प्लस 4y प्लस 2z प्लस 2z का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 2z। फिर से लिखेंगे माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी बेस में स्क्वायर का फॉर्म में करेंगे, इसको भी स्क्वायर का फॉर्म में करेंगे, इसको भी स्क्वायर का फॉर्म में करेंगे। देखो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, 2 जगह माइनस कब होता है, फर्स्ट और सेकंड में माइनस होता है कब, जब इसमें माइनस होता है तब। अब इसी को लिख देंगे फिर से 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लाई करके 5x इंटू माइनस 2y। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2 इंटू, अब ये दोनों को लिखेंगे माइनस 2y इंटू 3z, फिर लिखेंगे 2 इंटू, अब ये दोनों को लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड को, यानी लिखेंगे 5x इंटू 3z। देखो मल्टीप्लाई करके देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सेम ही आएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सारा सबका वैल्यू सेम आएगा। फिर लिखेंगे 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, 5x माइनस 2y प्लस 3z, एक बार और लिख दो 5x माइनस 2y प्लस 3z। आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इस टर्म में भी देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, जब दो फर्स्ट सेकंड में माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यानी सेकंड टर्म में माइनस होना चाहिए, है ना।
यानी इसको हम लोग को पहले स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये तीनों को। तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस 3z का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4x इंटू माइनस 2y। फिर लिखेंगे 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस 2y इंटू 3z। फिर 2 लिखेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू 3z। अब इसको क्या लिखेंगे, जो 20 में है, 20 में ये टर्म है, 20 में ये टर्म है, 20 में ये टर्म है, ये तीनों को लिख दो, 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे, 4x माइनस 2y प्लस 3z। फिर से लिखेंगे 4x माइनस 2y प्लस 3z। आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, देखो ये 99 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग को 0 का फॉर्म में करना होगा। तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 1 दैट इज़ 99। फिर इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस टर्म इज़ a एंड दिस टर्म इज़ b। ओके, हम लोग को करना होगा a का स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर करना होगा, प्लस b स्क्वायर होगा, और माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। सॉल्व कर दो इसको, 100 इंटू 100 दैट इज़ 1 0 0 0 0 एंड 1 माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हो जाएगा 1 0, इसको सॉल्व करेंगे तब 10,000 प्लस 1, ये हो जाएगा 10,001 माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे तो 9801, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड, इसको भी हम लोग को 0 का फॉर्म में करना होगा, यानी दैट इज़ 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको करेंगे 1000 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज़ 1000 इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। ओके, 1 2 3 4 0। नेक्स्ट इसको ऐड, इसको करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100025 माइनस 10,000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 992025, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड, इसको लिखेंगे 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी 100 a स्क्वायर प्लस इसको करना होगा a स्क्वायर, एक सेकंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे, 1 ये हो जाएगा 10,000 प्लस 49 प्लस 2 इंटू 7, ये हो जाएगा कितना 14, और ये 100, तो ये 0 होगा। ये सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, ये लास्ट dy कर लो, डू योरसेल्फ।